अगर आप नीट 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और आप यूपी से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीडीएस में, बीएचएमएस में, बीयूएमएस में एंड बीएचएमएस में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन उस साथ में अगले साल के लिए भी तैयारी करते हैं, जिसको हम पार्शियल ड्रॉप कहते हैं कि अगले साल मेरा अच्छा नंबर आएगा, मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा और जिस कॉलेज में अभी एडमिशन ले रहा हूं इसको छोड़ दूंगा। इसको कहा जाता है पार्शियल ड्रॉप। लेकिन अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपको पार्शियल ड्रॉप अब लेने नहीं दिया जाएगा। पार्शियल ड्रॉप के ऊपर बैन लग चुका है। चलिए बात करते हैं पूरी खबर क्या है। कल आपका यूपीडीजीएमआई की वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस आया, तब से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एकदम परेशान हो गए, सर क्या मैं बीएमएस में एडमिशन लेना चाहता हूं लेकिन पार्शियल ड्रॉप के ऊपर बैन लग चुका है, बीडीएस में एडमिशन लेना चाहता हूं लेकिन पार्शियल ड्रॉप के ऊपर बैन लग चुका है। तो किस कोर्स के लिए बैन है और किसके लिए नहीं है, पूरी खबर को बात करते हैं। सबसे पहले जो नोटिस है उस नोटिस को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है दिनांक 26 जून, इसमें लिखा हुआ है दिनांक 26 जून। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो कुछ यहां पे लिखा हुआ है दिनांक 26 जून 2024 के द्वारा निर्णय किया गया कि प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय कौन से कॉलेज, राजकीय यानी कि गवर्नमेंटल कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें चाहे आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहां पे क्षेत्र के मेडिकल एंड डेंटल, इंपॉर्टेंट है यहां पे देखिएगा, मेडिकल एंड डेंटल, क्या लिखा हुआ है, मेडिकल एंड डेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों में, संस्थानों में, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेशोपरांत पाठ्यक्रम को पूर्ण करने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी से सीट लीविंग बॉन्ड, पहले क्या होता था, अगर आप एडमिशन मान रहे हैं 2024 में एडमिशन लिया और 2025 में आपका नंबर बहुत अच्छा 720 में से 720 आ गया, आप किसी स्टेट के किसी एक छोटे से कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे थे, आपका 720 में से 720 आया, आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है, आप क्या करेंगे, उस कॉलेज को ड्रॉप करेंगे। वहां पे कुछ पेनल्टी होती थी जिसको सीट लीविंग बॉन्ड कहा जाता था, उसको आपको भरना पड़ेगा। आप वहां से रिजाइन करके जाके एम्स दिल्ली में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, अभ्यर्थी से सीट लिविंग बॉन्ड धनराशि अथवा अर्थदंड लिए जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब इसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि आपसे जो पेनल्टी ली जाती थी वो नहीं ली जाएगी, करते हुए इसके स्थान पर एनएमसी के पत्र दिनांक 19/1/2024 में एनएमसी ने ये नोटिस जारी कर दिया था, जो आपके ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करने वाले थे उनके लिए, उसी को यूपी ने अडॉप्ट किया और क्या कहा है, इसके स्थान पर एनएमसी पत्र दिनांक 19/1/2024 के प्रशस्त्र 5 द्वारा दिए गए सुझाव के कम से कम यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र के में प्रवेश प्रक्रिया से डिबार कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चे यूपी में आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एमबीबीएस का इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मेडिकल, मेडिकल मीन्स एमबीबीएस, एमबीबीएस और डेंटल मीन्स बीडीएस, किसके किसके लिए है, एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए है। तो अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं या तो बीडीएस में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, किसी में भी हो, अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स ले रहे हैं और कोर्स को पूरा होने से पहले ही छोड़ रहे हैं तो आपको अगले सत्र की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, बैन लगा दिया गया है, यानी कि डिबार कर दिया जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन है, किसके किसके लागू होगा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट जा रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा में भी लागू होगा, 15% सीट के लिए भी लागू होगा। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में अभी तक केवल यूपी के लिए है, अगर आप यूपी से हैं, जैसे जैसे आगे के स्टेट है यहाँ पे इसको अडॉप्ट करेंगे वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस स्टेट की वेबसाइट के ऊपर। उक्त क्रम में सूचित किया जाता है कि
शासनादेश दिनांक 26/6/2024 में निहित प्राविधान वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्नातक स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिस्ट पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा पर लागू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पूर्व के प्रवेशित अभ्यर्थियों पर शासनादेश दिनांक 26/6/2024 की व्यवस्था लागू नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो 2024 में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए तो लागू होगा ही, साथ में किस किस कोर्सेज पे लागू हो सकता है, आपका एमबीबीएस के ऊपर लागू होगा, बीडीएस के ऊपर लागू होगा, एमडी एमएस जो कर रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट उनके ऊपर भी लागू होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे आ रही है, कंफ्यूजन बच्चों में आ रही है कि मैं बीएमएस में एडमिशन लेना चाहता हूं सर, मैं बीएमएस में एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं बीएचएमएस में एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहता हूं, बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो क्या मुझे ये रूल फॉलो करना होगा, क्या मुझे भी अगले साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा? तो नहीं, आपके लिए नहीं है, केवल 2 कोर्सेज के लिए है, एक एमबीबीएस के लिए, एक बीडीएस के लिए। साफ साफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए। अगर ये नोटिस आएगा तो किसके वेबसाइट के ऊपर आएगा? यूपी आयुष की काउंसलिंग के ऊपर आएगा, क्योंकि अभी तक है जो आपका EAACCC इसने ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया है। तो अगर EAACCC ने नहीं जारी किया यानी कि यूपी आयुष में भी ऐसा कोई नोटिस नहीं आने वाला है। अगर आएगा तो अगले साल आएगा। अभी के लिए आप अगर बीएचएमएस में, बीयूएमएस में, बीडीएस आपका बीएचएमएस में एडमिशन लेते हैं तो आप आसानी से पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन अगर बीएमएस में एमबीबीएस में और बीडीएस में ले रहे हैं तो आप पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, आपको डिबार कर दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। अब कुछ बच्चों ने 2023 में एडमिशन लिया था और 2024 में उन्होंने छोड़ दिया, उन बच्चों की लिस्ट भी जारी की गई है। अब उसमें अगर लिस्ट की देखें तो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे हैं, लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है आपका मैक्सिमम तो ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए थे, अब हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो गया हो या फिर उनका किसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया है, तो उनको अब 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। केवल एक ही स्टूडेंट है जो कि हरदोई मेडिकल कॉलेज से है, वो गवर्नमेंट लिया था, बाकी के सभी यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के इतने बच्चों को 25 बच्चे हैं जिनको डिबार कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। नीट यूजी 2023-24 के अंतर्गत एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम के काउंसलिंग हेतु नीति निर्धारण शासनादेश से उपबिंदु 7 में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। कोई भी अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड के पश्चात प्रवेश नहीं लेता तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी नीट 2024 की काउंसलिंग में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यहाँ पे उसको क्या कर दिया गया, यूपी नीट 2024-25 की काउंसलिंग के लिए बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप एमबीबीएस बीडीएस की सीट ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी सस्ते कॉलेज से सोचते हैं कि अभी मैं ले लेता हूं और जैसे मेरा नंबर बढ़ेगा मैं अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा। तो आप ऐसा मत करिए, आप सोच समझ कर एडमिशन लीजिए। साथ में अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो और भी किसी तरीके का डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 9555060834, यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड हर सपोर्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, या काउंसलिंग से रिलेटेड जितने प्रोसेस होते हैं फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू दी एडमिशन तक, सब कुछ यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और उसकी जो फीस होने वाली है बहुत ही मिनिमम फीस है। सबसे कम बात करें तो जो आपकी फीस होने वाली है ये है 1499। तो आप इस पे जरूर मैसेज करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई नई सूचना आती है आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।